नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने 195 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 196 से। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 196 में लिखा हुआ है विषम भिन्न ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D। इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सेम होंगे, 3 में सेम लॉजिक चल रहा होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि तीनों से अलग होगा, एक में अलग लॉजिक चल रहा होगा। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। लिखा हुआ है 18/72। 18/72 लिखा हुआ है, अगर आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। वैसे ही लिखा हुआ है 24/96। अगर आप इसको भी काटेंगे 24/96 को, तो ये भी 24 का टेबल पढ़ेंगे 96 से तो जाएगा 4 बार, तो ये भी 1/4 आ जाएगा। वैसे ही आप 51/204 में देखेंगे तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए 204, और इसका टेबल पढ़ेंगे आप तो ये भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 51 से अगर डिवाइड करेंगे आप 204 को तो ये भी 4 बार जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। उसके बाद में 108 लिखा हुआ है, 108 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 432। इसको भी यदि आप काटेंगे तो ये भी 1/4 आएगा। लेकिन यदि आप 18/90 को काटेंगे तो देखिए 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 1/5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 108/432 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 24/96 और डी में लिखा हुआ है 51/204। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो बाकी तीनों से अलग चल रहा है। अर्थात अगर आप 18/90 को काटेंगे तो 1/5 आ रहा है, बाकी में काटने पर 1/4 आ रहा है, तो ये सभी से भिन्न है। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 400, ये 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 225, ये 15 का स्क्वायर होता है। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। और डी में लिखा हुआ है 196, जो कि 14 का स्क्वायर होता है। तो देखिए 20, 12 और 14 ये 2 से कट जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो 15 है ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं इसमें जो कि सम संख्याओं का स्क्वायर है, लेकिन जो 225 है वो 15 का है, 15 सम संख्या नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है और ये बाकी से भिन्न है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है 36 और 27। तो 3 + 6 9 होता है, ठीक है। इसको मैंने अभी किया, अब इसका कर लेते हैं। 2 + 7 9 होता है, ठीक है। अर्थात जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं उनको अगर अलग अलग करके उनके अंकों को जोड़ा गया है तो दोनों का सेम मान आ रहा है, ठीक है। जोड़ने में दोनों संख्याएं एक आ रही हैं, ठीक है। 3 6 को जोड़ा गया तब भी 9 आया, और 7 2 को जोड़ा गया तब भी 9 आया। वैसे अब इसमें देखते हैं तो लिखा हुआ है 2 + 9, ये हो जाएगा 11, और 8 + 2 ये हो जाएगा 10, ठीक है। वैसे ही अब सी में देखेंगे लिखा हुआ है 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5। लेकिन अगर 1 और 4 को जोड़ेंगे 1 + 4 तो ये भी 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये देख लेते हैं डी में, तो लिखा हुआ है 1 + 8 तो बराबर ये आ रहा है 9, 4 + 5 तो ये भी 9 आ रहा है। तो देखिए लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अंकों को जब जोड़ा जा रहा है तो जो उनका मान आ रहा है वो सब में बराबर आ रहा है, सब में बराबर आ रहा है। लेकिन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 और 9 को जोड़ा गया तो 11 आया, और 8 और 2 को जोड़ा गया
तो 10 आया है। ये बाकी तीनों से भिन्न है। लेकिन देखिए ए में 6 3 9 होगा और 7 2 9 होगा, और सी में देखेंगे तो 3 2 5 होगा और 4 1 5 होगा, और अगर आप डी में देखेंगे तो 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 4 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें ऐसा लॉजिक नहीं चल रहा है, वो बाकी तीनों ऑप्शन से भिन्न है। तो 198 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199 लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ऑप्शन नंबर ए में 25 लिखा है, बी में 8 लिखा है, सी में 16 लिखा है और डी में 9 लिखा है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये 5 का स्क्वायर है, 25 होता है, और जो 8 है ये स्क्वायर किसी का नहीं होता है, ये क्यूब है 2 का। जो 16 लिखा हुआ है ये 4 का स्क्वायर है, और 9 लिखा हुआ है ये 3 का स्क्वायर है। तो देखिए 1 2 3 तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि स्क्वायर हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्यूब है, घन है। ये बाकी तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 लिखा हुआ है असंगत को चुनें। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए चारों ऑप्शन में ए बी सी डी। तो देखिए ये जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसमें पॉइंट का यूज़ किया गया है, अर्थात दशमलव का यूज़ किया गया है। सी में भी दशमलव का यूज़ किया गया है और डी में भी दशमलव का यूज़ किया गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें दशमलव का यूज़ नहीं किया गया है, दशमलव का प्रयोग नहीं किया गया है। तो तीनों ऑप्शन से बी ऑप्शन जो है वो भिन्न है, अलग है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201 दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ए बी सी डी। ए में लिखा हुआ है 37, बी में लिखा हुआ है 61 और सी में लिखा हुआ है 19 और डी में लिखा हुआ है 27। तो ए बी और सी इन तीनों में जो संख्याएं लिखी गई हैं, अर्थात 37 61 और 19, ये अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन जो 27 है ये एक भाज्य संख्या है, तो ये बाकी तीनों से भिन्न है, अलग है। तो 201 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। लिखा हुआ है ए में 145, बी में लिखा हुआ है 325 और सी में लिखा हुआ है 226 और डी में लिखा हुआ है 280। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए 145 में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि किस चीज़ का स्क्वायर के आसपास है। तो जो 145 है ये 12 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 144 होता है, और 144 में यदि आप 1 प्लस कर देंगे तो ये 145 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब देखेंगे बी में, अगर आप बी में करेंगे तो 18 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 324, और अगर आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 325। ठीक है, और जो सी है, सी ऑप्शन देखेंगे तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, 1 प्लस करेंगे तो 226 हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इसको देखेंगे तो जो 17 है, 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, और 289 में 1 प्लस करेंगे तो 290 आएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि उनका स्क्वायर करके उसमें 1 प्लस करें तो 280 आ जाए। ठीक है, अर्थात 279 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और मुझे ऐसे ही लॉजिक फाइंड आउट करना था। ठीक है, कि कोई ऐसी संख्या हो जिसका जो है ऐसा स्क्वायर है जिसमें 1 प्लस कर दें तो वो इन सब से रिलेट करने लगे, संबंधित हो जाए। ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो लॉजिक चल रहा है वो बाकी तीनों से भिन्न चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203 दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो देखिए लिखा हुआ है 43 73 और 53। तो 43 73 और 53 ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या हैं,
जबकि 63 एक भाज्य संख्या है, अतः 63 अन्य से भिन्न है। तो जो 203 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43, 73, 53 अभाज्य संख्या हैं और जो बी नंबर ऑप्शन है 63 वो एक भाज्य संख्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 395 लिखा है, 695 लिखा है, 885 लिखा है और 489 लिखा है। तो 204 में 3 ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों को आप देखिए, ये तीनों संख्याएं जो हैं इन तीनों ऑप्शंस में आप देखिए तीनों संख्याएं 5 से डिवाइड हैं, अर्थात 5 से डिविजिबल हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये 489 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये बाकी तीनों से भिन्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 205, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 16 लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर होता है। 64 लिखा हुआ है, ये 8 का स्क्वायर होता है। तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, मैंने 8 लिख दिया, और जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो मैंने 4 लिख दिया और माइनस कर दिया, तो मुझे जो मिला वो 4 मिला। वैसे ही अब इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें करेंगे, जो 169 लिखा हुआ है ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 लिख दिया मैंने, माइनस कर दिया। जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है, और जब माइनस किया तो मुझे 6 मिला। अब हम ऑप्शन नंबर सी में देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, जो 81 लिखा है ये 9 का स्क्वायर है, और जो 25 लिखा है ये 5 का स्क्वायर है। अगर माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 4। अब वैसे ही ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, 100 लिखा हुआ है, 100 10 का स्क्वायर होता है, और 36 6 का स्क्वायर होता है। अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा 4। तो अब आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन थे, चारों के मैंने लॉजिक निकाल दिया है। हो क्या रहा है, जिन संख्याओं के ये स्क्वायर हैं, बड़े संख्या से जब माइनस किया जा रहा है छोटी संख्या को तो 4 आ रहा है। 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें समान लॉजिक चल रहा है, अर्थात 4 4 4 आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें 169 13 का स्क्वायर है, और 7 का जो स्क्वायर है 49 है। जब हम माइनस कर रहे हैं 13 से 7 तो इसमें 6 आ रहा है। लेकिन ऐसे ही बाकी 3 ऑप्शन में कर रहा हूँ तो मुझे जो मिल रहा है वो 4 मिल रहा है माइनस करने के बाद। तो 205 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ए का देखेंगे, तो लिखा हुआ है 3 + 2 + 6 + 5 + 4। इनको अगर आपस में जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। तो इनको जोड़ने पर 20 आया। उसके बाद में बी में देखेंगे, लिखा हुआ है 2 + 1 + 5 + 3 + 6 = देखते हैं क्या आता है। 6 3 9 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। अब उसके बाद सी में देखेंगे, 6 + 2 + 1 + 3 + 5 = देखते हैं क्या होता है। 5 3 8 होता है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 2 11 होता है, 11 में आप 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, 5 + 2 + 1 + 6 + 3। अब जोड़ देते हैं, 6 3 9 9 1 10 10 2 12 17। तो 3 ऑप्शन ऐसे मिले जिनमें आपस में सभी अंकों को जोड़ा गया, तो उनका जो एडिशन आया, उनका जो टोटल आया वो 17 आया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिनमें आपस में सभी अंकों को जोड़ा गया, तो जो टोटल आया है, जो कुल आया है जोड़ने पर एडिशन, वो आया है 20, जो कि बाकी 3 ऑप्शन से भिन्न है, बी सी डी से अलग है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए का जो योग है वो 20 आ रहा है अंकों का। तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 में लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। लिखा हुआ है 60 30
15 और 25। ठीक है, तो देखिए 60 तो किसी संख्या का स्क्वायर होता नहीं है, 30 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, और 15 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन से ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। और इस वीडियो में और इस टाइप का आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको कोड देना है। कोड क्या देना है, ABCD में अल्फ़ाबेट में देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4283। तो 4283 आगे जो है दूसरे साइड में जाकर के 8432 हो जा रहा है। तो ABC और D मैंने अल्फ़ाबेट दे दिया है, और यहाँ पर 4 लिखा, 2 8 3 लिख दिया। ये आगे चल के हो क्या जा रहा है, 8 4 3 2। तो देखिए 8 का नंबर था C मैंने दे दिया, 4 था तो A दे दिया, और 3 था तो D दे दिया। ठीक है, ये D है, और 2 का देखिए यहाँ पर B मैंने दिया था तो यहाँ पर B दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस साइड में था, दूसरे साइड में जा करके CADB हो गया। ठीक, तो मैंने क्या किया है, ABCD में इसको अल्फ़ाबेट दे दिया है, और उसी अल्फ़ाबेट को जो जिस नंबर पर जो अल्फ़ाबेट दिया था उसको इस साइड में मैंने लिख दिया है, जिससे कि लॉजिक मुझे पता चल सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या आया है, CADB आया है। ठीक है, CADB ये आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसमें भी देते हैं ABC और D। तो यहाँ पर 7 3 और 1 9 मैंने ऐसे ही एज इट इज़ जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिख दिया। अब ऐसे ही इधर देखेंगे 1 7 9 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9 को क्या अल्फ़ाबेट दिया गया, D, मैंने D लिख दिया। उसके बाद में 3 को B लिखा गया। उसके बाद में 7 को क्या लिखा गया, A, तो यहाँ पर A हो गया, और जो 1 है उसको C लिखा गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर A में था CADB, वैसे यहाँ पर भी आ रहा है CADB। ठीक है, तो सेम लॉजिक A में और B में सेम लॉजिक चल रहा है। ठीक, वैसे ही अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C में भी ऐसे ही कर लेंगे, ABC और D। अब ये नंबर देखिए 1 9 7 5। ठीक है, और उसके बाद में इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही उतार देना है, 1 5 7 और 9। अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 का क्या अल्फ़ाबेट है, B मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 7 का देखेंगे, 7 का C है यहाँ पर, और उसके बाद 5 का D है, और यहाँ पर देखिए 1 का A है, तो 1 का A लिख दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर C में क्या चल रहा है, ADC भी हो रहा है। ठीक है, जो कि A और B से अलग चल रहा है। तो अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर D में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C में जो लॉजिक चल रहा है वो है ADC और B का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर D में क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर D में भी ऐसे ही हमें कोडिंग करनी है। कोडिंग करता हूँ मैं ABC और D। तो देखिए लिखा हुआ है 3152 3152। उसके बाद में देखिए 5321 लिखा हुआ है, 5321। तो देखिए 2 को क्या कोड दिया गया है, D, मैंने D लिख दिया। 1 को दिया गया है B, मैंने B लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए C को क्या दिया, अर्थात 5 को क्या दिया गया है, C, और 3 को दिया गया है A। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर A का लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, CADB। ठीक, तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D, इन तीनों में जो लॉजिक चल रहा है वो अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अनुसार, तो जो मुझे कोड मिल रहा है वो CADB मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर C है इसको अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट के अनुसार, तो जो मुझे कोड मिल रहा है वो ADCB मिल रहा है। तो ये बाकी तीनों से भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा,
शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।